क्या बोलती जा रही हो? पार्वती ने कहा वो तो नारद का लाख लाख शुक्र की मेरी आंखें खोल दी और ना पता नहीं बड़े बड़े राज छिपा करके रखा है अपने अपने दिल में। बोले बाबा बोले हमको लगता है आज नारद जी कुछ ज्यादा खोल गए क्या? बोले बाबा बोले बात क्या है वो तो बताओ। पार्वती नहीं बोली आप मुझसे केवल प्रेम का नाटक करते हैं, प्रेम तो करते नहीं। बोले बाबा बोले कहना क्या चाह रही वो तो बताओ। पार्वती मैया ने कहा अच्छा आज तक आपने हमको एक बात क्यों नहीं बताई? ये जो गले में मुंडों की माला पहनी है इनमें किनके मुंड जुड़े हुए हैं? बोलो बोलिए बोलिए बताइए बताइए। बोले बाबा बोले देवी यही तो हमारे और आपके प्रेम की निशानी है। पार्वती में ये कौन सी प्रेम की निशानी हो गई? मुंडों की माला कैसे प्रेम की निशानी? हमको आप गोल मटोल बात बता रहे हो, ऐसा नहीं अपनी जानती, हमको पूरी क्लियर बात बताइए। बोले बाबा बोले देवी प्रत्येक जन्म में जब आपकी मृत्यु हो जाती थी तो मैं आपका सर काट करके अपनी माला में जोड़ लेता था और उसी को देख करके रखा। पार्वती मैया बोले तब तो कपटी नहीं महाकपटी निकले आया। बोले बाबा बोले प्रमोशन का है तो करती जा रही है। बोले क्यों 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 क्यों? पार्वती मैया बोली अच्छा आपकी मृत्यु नहीं होती है? बोले बाबा बोले बोले क्यों क्यों क्यों? ऐसी कौन सी टानी का आपने पी लिया कि आपकी मृत्यु नहीं होती और हमारी मृत्यु हो जाती? अगर हमसे इतने प्रेम करते थे आप तो जो दवा न मरने वाली आपने पिया था वही हमको भी पिला देते, आप भी पी लेते, दोनों लोग आराम से रहते। बोले बाबा बोले देवी वो समय तो अब आ गया, जाओ बाहर देख करके आओ कोई है तो नहीं। पार्वती मैया गई चारों तरफ देखी कोई नहीं है। बिजली टंडा पड़ा था माना उस पर ध्यान नहीं। बोले बाबा बोल पड़े देवी जी ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये अमर है, इस कथा को सुनने के कुछ नियम है। पार्वती मैया बोली क्या नियम है? बोले पहला नियम तो यही है कि कथा हमेशा व्यास पीठ के सामने बैठ करके सुनना है, जिससे वक्ता आपको देख सके और आप वक्ता को देख सके। ठाकुर जी व्यास पीठ पर पधारे न, भगवान व्यास गद्दी पर आए न, उससे पहले अपना स्थान लेकर के बैठ गए। तो श्रोता निहारते रहे अबे नहीं ना आवा महाराज, है ना कथा जो समय वक्ता बैठे न हो व्यास पीठ पर उससे पहले अपने स्थान लेकर के बैठ। 2 बजे का समय है तो कोशिश कीजिए 1:45 बजे आप अपना स्थान ले लीजिए। बाहर वाले ले चाहे भैया न ले चाहे लेकिन घर वाले तो कम से कम इतना चाहिए ही। और बाहर वाले जो लेते हैं भैया उनके ऊपर तो भगवान अत्यंत कृपा करते हैं, क्योंकि भैया घर वालों को तो चाहिए ही। बाहर वाले अगर उस नियम को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है महाराज जो आयोजक होता है उससे 10 गुना फल उससे ज्यादा मिल जाता है। हाँ क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि जिसने आयोजन किया उसे ही पूरा फल मिलेगा, नहीं। अगर आप पूरे नियम के साथ कथा को सुनते हैं तो उस कथा का फल आप महाराज उससे 10 गुना ज्यादा आपको भी मिलता है। समय से बैठना, पूरी कथा सुनना, आरती प्रसाद लेना तो महाराज